हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन 17 है हमारा। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो राइट साइड मैंने देखा क्या है हमारा, a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर को नहीं खोल रहा मैं, ये अंदर वाली ये जो a क्यूब माइनस 1 है इसको क्या लिख सकता हूं भाई, a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और सारे का स्क्वायर। इस a क्यूब माइनस 1 को लिखा क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला बन रहा था भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का। b की जगह यहाँ पे कितना है, 1 है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ सारे का होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर, मतलब हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, और ये चीज मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इस तरह से। तो मतलब हमारे पास अगर ऐसी कुछ टर्म्स बन जाए तो हम उसको ये लिख सकते हैं भाई। सही बात है। अब मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है भाई, हम इसकी राइट साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं। LHS 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब देखो मैंने देखा कि अगर मैं R1 R2 R3 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दिया, क्या मिला भाई मुझे, देखो इनको ऐड करूंगा तो 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, यहां भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर, और यहां भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। बाकी सब एज इट इज, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1। ठीक है भाई। अब फर्स्ट रो से मैंने देखा कि मैं 1 प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, और देखो मुझे ऐसा चाहिए भी था, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, या ये 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या किया भाई, आउट टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रो से जब कॉमन ले लिया हमने 1 प्लस ए स्क्वायर, तो क्या बच गया हमारे पास 1 1 1। ठीक है ना, बाकी ये ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1। ठीक है, अब हमें फर्स्ट रो में 1 1 1 मिल गया, तो हम इजीली 2 जीरो बना सकते हैं भाई। तो मैं क्या करूं, C1 माइनस C2 कर दूं, मुझे यहां जीरो मिल जाएगा, C2 माइनस C3 कर दूं, मुझे यहां जीरो मिल जाएगा। ठीक है ना, इजीली हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। तो क्या किया, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो हमारे ये बाहर था ये एज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज C1 माइनस C2 क्या, यहां जीरो हो गया, 0 ए स्क्वायर माइनस 1, और यहां क्या हो गया a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, C2 माइनस C3 किया तो यहां तो क्या हो गया हमारा 0 1 माइनस ए, और यहां क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1। C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज, तो 1 a 1, ये हमारा एज इट इज हो गया। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं मैं। ये तो 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज बाहर था, ये 0। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख लूं मैं, a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। ठीक है ना, यहां से माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा a माइनस 1, ये 0 1 माइनस ए, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लूं, यानी कि माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो गया ये a माइनस 1, और ये ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख दूं, a माइनस 1 इंटू ए प्लस
1। अच्छा ये एज इट इज 1a1, ये सब एज इट इज। ठीक है भाई। अब मैंने देखा कि मैं C1 से तो a-1 कॉमन ले सकता हूं और C2 से भी क्या कॉमन आ रहा है, a-1 कॉमन आ रहा है। तो दोनों से C1 और C2 दोनों से a-1 कॉमन ले ले। टेकिंग आउट a-1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें, तो ये तो हमारा पहले से ही बाहर था एज इट इज 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। अब C1 से आ गया a-1 बाहर और C2 से आ गया a-1 बाहर, बाकी जो बच गया वो लिखते हैं 0। ठीक है ना, बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे भाई इसमें हम। तो a-1 तो C1 से बाहर हो चुका, क्या बच गया भाई a+1, a+1 और यहां क्या बच गया आपका -a। ठीक है ना, यहां से भी a-1 बाहर लिया 0 -1 a+1 और ये 1a1। ठीक है भाई। अब क्या करें, एक्सपेंड कर देते हैं इसको r1 के अलोंग। तो एक्सपेंडिंग अलोंग r1, तो क्या मिलेगा भाई हमें, ये तो सब हमारा बाहर का एडिटिव लिख दूं 1 प्लस a स्क्वायर और ये a-1 इंटू a-1 क्या हो जाएगा भाई a-1 का स्क्वायर। अच्छा इसको एक्सपेंड किया तो फर्स्ट दो एलिमेंट तो 0 है, तो यहाँ क्या हो गया 1 इंटू, ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे किया तो क्या हो गया भाई हमारे पास a+1 का स्क्वायर। ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो माइनस हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या था -a को -a से किया तो क्या हो गया +a और माइनस हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा वो -a। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो 1 प्लस a स्क्वायर a-1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल लेता हूं भाई, क्या हो गया a स्क्वायर +1 + 2a, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर यहाँ b की जगह 1 है तो a स्क्वायर +1 + 2a और -a, ये हो गया भाई 1 प्लस a स्क्वायर a-1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये 1 पहले लिख लूं मैं और 2a - a प्लस a, अब ये लिख लेता हूं प्लस का a स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 प्लस a स्क्वायर ये रहा, 1 प्लस a स्क्वायर ये रहा, तो क्या हो गया ये होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हमारा एज इट इज a-1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस a स्क्वायर इंटू a-1 और सारे का होल स्क्वायर, इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया भाई हमने। और ये क्या था भाई हमारा a-1 इंटू a स्क्वायर प्लस a+1, क्या था a³ - 1 और सारे का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई a³ - 1 का होल स्क्वायर और यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड थी, ये तो प्रूव करना था। क्लियर। 18th क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट डिटरमिनेंट y + z x y z + x z x x + y y z इज इक्वल टू x + y + z इंटू x - z का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। LHS y + z x y z + x z x x + y y z। ठीक है ना, अब देखो हमें इसको इसके इक्वल दिखाना था, तो क्या करूं, मैंने देखा कि मैं R1 R2 R3 को ऐड कर दूं, क्या किया ऑपरेटिंग R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे। अब देखिए यहां पे
2x 2y 2z, तो सभी से कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां भी क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां भी क्या मिलेगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड। सही है। बाकी किसी रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, दोनों एडिटिव, यानी कि z प्लस एक्स जेड, एक्स प्लस वाई वाई और z। ठीक है भाई। अब क्या करूं, x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने देखा कि R1 से कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेते हैं इसको, और देखो ये हमें चाहिए भी था, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए था ना, तो टेकिंग आउट x plus y plus z common from R1 we get क्या मिलेगा भाई हमें, तो ये x plus y plus z तो बाहर हो गया आपका, और यहां क्या बच गया 2, यहां क्या बच गया 1, यहां भी क्या बच गया 1। ये z plus x z x x प्लस वाई वाई जेड। ठीक है। अब क्या करूं, C1 माइनस C2, ठीक है ना, और C3 माइनस C2, ऑपरेटिंग क्या किया भाई, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C3 माइनस C2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये तो हमारा बाहर था एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज C1 माइनस C2, तो 2 माइनस 1 क्या बच गया 1। यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका x बच गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y से y कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा x बच गया। सही है। अच्छा C2 माइनस C3, सॉरी C3 माइनस C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 z y। अब C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भैया हम, तो यहां क्या बन जाएगा आपका 0, यहां क्या हो जाएगा x माइनस जेड, और यहां क्या हो जाएगा आपका z माइनस वाई, z माइनस वाई। ठीक है। अब क्या करें भाई, एक जीरो और बना लेते हैं हम, C2 माइनस C1 ऑपरेटिंग C2 माइनस C1, तो ये तो हमारा एज इट इज है x प्लस वाई प्लस जेड। C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज 1x, ये क्या हो जाएगा भाई C2 माइनस C1 कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बच गया आपका 0, यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस x, ये एज इट इज 0 x माइनस z माइनस y। ठीक है। अब 2 जीरो बन चुके हैं हमारे R1 में, तो एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये तो एज इट इज भाई हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है ना। अब ये 1 तो बाहर हो गया, इसको इससे ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। ठीक है भाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस क्या आएगा भाई y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस जेड। ठीक है भाई। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, सोल्व कर लिया, तो ये तो एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अच्छा यहां इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, पहले z से कर रहा हूं दोनों को, तो क्या हो गया भाई ये z स्क्वायर माइनस जेड वाई। अब माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स जेड, और माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स वाई।
ठीक है ना, बाहर माइनस का साइन है, इसको इससे किया तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई, और इसको इससे किया तो माइनस वाई जेड, माइनस बाहर है भाई, ये माइनस था हमारा, तो माइनस वाई जेड माइनस बाहर है तो प्लस का वाई जेड या जेड वाई कहिए, ठीक है ना। अब माइनस एक्स से कर रहा हूं, माइनस हमारा पहले से बाहर है तो क्या हो जाएगा भाई ये माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर है तो क्या हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो प्लस का जेड एक्स या एक्स जेड कहिए, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स जेड, ठीक है ना। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो, तो क्या बन गया भाई हमारे पास जेड वाई से जेड वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल होता नहीं है, बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले एक्स स्क्वायर लिख लूं, एक्स स्क्वायर, फिर देखा माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स जेड क्या हो गया माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये देखो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, फॉर्मूला बन गया ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारी RHS थी इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। 19th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट डिटरमिनेंट b प्लस सी a माइनस बी a c प्लस a b माइनस सी b a प्लस b c माइनस a c इज इक्वल टू 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब, ठीक है भाई, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके इक्वल होता था भैया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है ना। और देखो जब मैं इनसे माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमारा ये सब तो बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर मुझे ऐसी कुछ टर्म्स मिल जाए तो मैं उसको ये लिख सकता हूं, ठीक है ना भाई। तो करते हैं इसको लेफ्ट साइड लेके चलते हैं इसकी LHS, b प्लस सी a माइनस बी a c प्लस a b माइनस सी b a प्लस b c माइनस a c, ठीक है ना। अब हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, और ये चीज यानी कि ये माइनस कॉमन लेने के बाद इसके इक्वल बनती है, तो ये किसके इक्वल होती है इसके, सही है ना। तो मैंने देखा कि मैं C1 और C3 को ऐड कर दूं, C1 और C3 को ऐड करूंगा तो यहां क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखो ऐसा हमें चाहिए था ना इसमें, ठीक है ना। और दूसरा क्या करूं मैं C2 माइनस C3 कर दूं, तो मैंने क्या किया ऑपरेटिंग C1 प्लस C3 एंड C2 माइनस C3, क्या मिला भाई हमें a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या हो जाएगा आपका ये a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम C2 माइनस C3, तो a कैंसिल हो गया माइनस b, यहां क्या बच गया माइनस c, और यहां क्या बच गया आपका माइनस a, C3 आपका एज इट इज a b c, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूं फर्स्ट कॉलम से मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और सेकंड से -1 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी एंड -1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 respectively, we get क्या मिलेगा भाई हमें, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया और यहां से माइनस कॉमन हो गया,
ठीक है, तो क्या बच गया अभी हमारा, यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा बी सी ए, और यहाँ क्या बच गया ए बी सी। ठीक है भाई, अब हमने देखा कि C1 में हमारा 1 1 1 बन गया, तो इजीली 2 जीरो बना सकता हूं मैं। तो मैं क्या करूं R2 माइनस R1 कर दूं, यहाँ जीरो बन जाएगा, R3 माइनस R1 कर दूं, यहाँ जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया भाई, ऑपरेटिंग R2 R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो ये जो बाहर था ये तो एडिटिव माइनस ए प्लस बी प्लस सी एडिटिव, यहां क्या हो गया फर्स्ट रो तो एडिटिव है हमारी 1 बी ए, या 1 माइनस 1 यानी कि 0, यहां क्या हो जाएगा सी माइनस बी, और यहां क्या हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है भाई, और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां तो 0 बन गया, 0, यहां क्या हो गया a माइनस बी, और यहां क्या हो गया आपका c माइनस ए। ठीक है ना, अब क्या करें हमने देखा कि हमारे C1 में 2 जीरो बन चुके, तो C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये बाहर था ये तो एडिटिव माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं भाई, तो ये 1 तो बाहर हो गया हमारा, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आया हमारे पास c माइनस बी इंटू सी माइनस ए, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, तो माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी एडिटिव, इसको पहले सी को इन दोनों से करता हूं तो क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस सी है, अब माइनस बी को किया तो माइनस बी सी, और माइनस बी को माइनस ए से किया तो प्लस ए बी। ठीक है भाई, अब ये माइनस तो बाहर है हमारा, ए को बी से किया तो माइनस ए बी, ए को माइनस ए से किया तो माइनस ए स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर है तो क्या हो गया वो प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे माइनस बी को बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर है तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस बी को माइनस ए से किया तो प्लस का ए बी, लेकिन माइनस बाहर है तो क्या हो गया वो माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अब यहां देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होती है, वो कैंसिल कर दीजिए, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा उनको लिख लेता हूं, पहले मैं ए स्क्वायर लिख लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, अब ये माइनस ए बी लिख लेता हूं पहले, माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये माइनस सी है। सही है भाई, अब देखो ये माइनस तो बाहर है, और ये क्या था हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके इक्वल था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या हो गया अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब माइनस बाहर है तो ये तो प्लस की हो जाएंगे, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यही क्या थी हमारी RHS, ये तो हमें शो करना था। क्लियर, 20 क्वेश्चन है हमारा, शो दैट डिटरमिनेंट a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ठीक है भाई, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो करते हैं इसको, मैं इसकी लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूं, LHS a माइनस बी माइनस सी 2a 2a। ठीक है, 2b b माइनस सी माइनस a
2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है ना भाई, हमें इसको इसके इक्वल दिखाना है। तो क्या करें, मैंने देखा मैं R1 R2 R3 को ऐड कर दूं। क्या करूं भाई, ऑपरेटिंग R1 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या मिला मुझे, R1 R2 R3 को ऐड करूंगा तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। तो भाई क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहां भी इनको ऐड करूंगा तीनों को, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी क्या मिलेगा मुझे, a प्लस बी प्लस सी। बाकी किसी रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है भाई, अब मैंने देखा कि R1 में a प्लस बी प्लस सी में कॉमन ले सकता हूं R1 से ना, तो टेकिंग आउट a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, वी गेट, क्या मिलेगा भाई मुझे, a प्लस बी प्लस सी बाहर हो गया आपका, तो यहां क्या बच गया, 1 1 1, बाकी एज इट इज 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b, 2c, 2c, c माइनस a माइनस b। ठीक है ना, अब हमने देखा कि R1 में हमारा 1 1 1 बन गया, तो हम इजीली 2 0 बना सकते हैं इसमें। तो क्या करूं मैं, C2 माइनस C1 कर दूं तो यहां 0 बन जाएगा, C3 माइनस C1 कर दूं तो यहां भी 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया, ऑपरेटिंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ठीक है भाई, तो ये जो बाहर था ये तो एज इट इज a प्लस बी प्लस सी आपका एज इट इज, C1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज 1 2b 2c। अब C2 माइनस C1, तो यहां क्या बन गया आपको, आपका 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या हो गया, माइनस बी माइनस सी माइनस है, माइनस बी माइनस सी माइनस है। ठीक है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां तो क्या हो गया 0, यहां भी क्या बन गया आपका 0, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है भाई, अब इसको एक्सपेंड कर देता हूं मैं अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज आपका बाहर है, a प्लस बी प्लस सी, और यहां क्या हो जाएगा भाई 1, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा a माइनस बी माइनस सी है भैया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, सॉरी यहां भी क्या है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको इससे किया तो माइनस 0। सही है, अब भाई ये तो a प्लस बी प्लस सी, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस बाहर हो गया तो a प्लस बी प्लस सी और सारे का स्क्वायर, या अंदर से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब क्या बच गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये स्क्वायर किया तो प्लस बन गया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी ये रहा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये रहा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया भाई a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, और यही क्या थी हमारी RHS, ये तो हमें शो करना था।